महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम में हुए मेयर चुनाव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। चुनाव नतीजों के बाद मालेगांव को बुर्के वाली नई मेयर मिल गई है और ये बुर्के वाली नई मेयर कोई और नहीं बल्कि नसरीन बानो शेख है। हाल ही में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली भी एक दिन मेयर बनेगी और आज उनकी ये बात मालेगांव में सच साबित हुई है। मालेगांव मेयर पद के अंत में मुकाबला नसरीन बानो शेख और लता घोटके के बीच रहा। इस्लाम यानी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी की उम्मीदवार नसरीन शेख ने शिवसेना की उम्मीदवार लता घोटके को 25 मतों के बड़े अंतर से हराकर ये जीत दर्ज की है। इस चुनाव ने नगर निगम की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं और सेक्युलर फ्रंट की ताकत को भी साफ तौर पर दिखा दिया है। परिणाम आने के बाद नगर निगम सभागृह में सेक्युलर फ्रंट के नगर सेवकों और समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों, नारों और तालियों के साथ नसरीन बानो शेख की जीत का स्वागत किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर नसरीन शेख है कौन। शेख नसरीन बुर्के वाली मेयर के नाम से इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं। शेख नसरीन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ शेख की रिश्तेदार हैं। उनके ससुर कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व महापौर स्वर्गीय राशिद शेख थे। शेख नसरीन पूर्व विधायक आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद की पत्नी हैं। आसिफ शेख ने ही पिछले साल इस्लाम पार्टी बनाई थी। आसिफ शेख 2014 में मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चुने गए थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें फिर यहां से टिकट दिया, लेकिन वो एआईएमआईएम के मुफ्ती इस्माइल से हार गए। शेख नसरीन के ससुराल वालों का मालेगांव पर दशकों से राजनीतिक दबदबा रहा है। शेख राशिद के परिवार से मालेगांव की मेयर बनने वाली शेख नसरीन तीसरी शख्सियत हैं। उनसे पहले शेख राशिद और उनकी पत्नी ताहिरा राशिद भी मालेगांव की मेयर रह चुकी हैं। दरअसल 2022 के नगर निगम चुनाव के बाद शेख राशिद, उनकी पत्नी ताहिरा और बेटे आसिफ शेख ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ ही कांग्रेस के सभी 28 पार्षद कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही मालेगांव नगर निगम से कांग्रेस का सफाया हो गया था और ताहिरा शेख मेयर बन गई थी। इसके बाद जब एनसीपी में बंटवारा हो गया तो पिछले साल अक्टूबर में आसिफ शेख ने अपनी नई पार्टी इस्लाम को लॉन्च किया। उन्होंने मालेगांव सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर मुफ्ती इस्माइल से सिर्फ 162 वोटों से हार गए। मेयर पद मिलते ही नसरीन भावुक भी हुई। उन्होंने अपने ससुर पूर्व विधायक और पूर्व महापौर स्वर्गीय राशिद शेख को याद करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मालेगांव में मेयर पद संभालते ही नसरीन बानो शेख ने इस जीत के लिए इस्लाम पार्टी सहित उन सभी दलों के पार्षदों का आभार दिया जिन्होंने उसे समर्थन दिया था। अब आपको बता दें कि आखिर नसरीन का चुनावी गणित कैसा रहा। तो मतदान के दौरान नसरीन बानो शेख के पक्ष में कुल 43 नगर सेवकों ने वोट डाले, जबकि शिवसेना की लता घोटके को सिर्फ 28 मत ही मिल सके। नसरीन बानो शेख को इस्लाम पार्टी के सभी 35 नगर सेवकों का समर्थन मिला। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों ने भी उनका ही समर्थन किया, जिससे उनकी जीत मजबूत हो गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी ओर शिवसेना की उम्मीदवार लता घोटके को पार्टी के 18 नगर सेवकों का समर्थन मिला, लेकिन ये संख्या जीत के लिए काफी नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि एक दिन मुंबई को बुर्के वाली मेयर मिलेगी। इसी कारण से नसरीन बेहद ही वायरल हो रही है। शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। तो वहीं जिस पार्टी से नसरीन बानो शेख मेयर बनी है, उसी ने इस बार बीएमसी चुनाव नतीजों में ओवैसी की पार्टी को झटका भी दे दिया। मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव विधानसभा सीट पर भले ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कब्जा हो, लेकिन महानगर पालिका चुनावों के नतीजों में ऐसा नहीं हो सका। नसरीन की इस्लाम पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। आंकड़ों के मुताबिक 15 जनवरी को हुए चुनाव में नसरीन के इस्लाम पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। 84 सीटों में से इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली थी, यानी 35 पार्षद इस्लाम पार्टी के हैं। तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 21 सीटें नसीब हुई थी। तीसरे नंबर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे को 18 सीट मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली।
मालेगांव में मेयर पद संभालते ही नसरीन बानो शेख ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। नसरीन बानो शेख ने कहा कि नगर निगम के सभी अस्पतालों के माध्यम से नागरिकों को उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता होगी। शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी और अतिक्रमण हटाकर सड़कों की आवाजाही के लिए उन्हें सुगम बनाया जाएगा। बता दें कि मालेगांव में सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि डिप्टी मेयर भी एक मुस्लिम महिला ही बनी है। समाजवादी पार्टी की शान-ए-हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर चुना गया है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे और इन बुर्के वाली मेयर पर और डिप्टी मेयर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।